इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने 8 का सेकेंड तक देख चुके थे, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 का थर्ड क्या कहता है, उसको ध्यान से सुनिएगा। यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है, पीवा पद क्या है, यानी बोल क्या रहा है कि TP जो है वो कितना के बराबर है, Q के बराबर है, और क्यूआ पद P है और TQ जो है से क्या है, P के बराबर है, तो उसका P प्लस क्यूआ पद ज्ञात करें। P प्लस क्यूआ पद P प्लस क्यूआ पद ज्ञात करना है, ठीक है, यही ना ज्ञात करना जी। चलिए देखते हैं। यहाँ मेरे पास दो केस है, पहले TP फिर TQ है कि नहीं है। तो TP और TQ से हम लोग A और D का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, TP और TQ से A और D का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तब आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो चलिए देखिए ध्यान से, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण, तो फर्स्ट से फर्स्ट में क्या है, तो TP बराबर Q है। TP बराबर क्या है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं A प्लस P, एन के यहाँ पर कितना है, P माइनस 1 इंटू कितना, D बराबर क्या हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ A प्लस क्या क्या लिखा जा सकता है, P माइनस 1 इंटू D बराबर Q लिख सकते हैं, यही ना। अब चलते हैं, ये समीकरण थर्ड हो गया, क्या हो गया। अब इसमें चलते हैं, किसमें, सेकेंड में, क्या है, सेकेंड से TQ बराबर क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो इसको चेंज कीजिए, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर कितना हो गया, P हो गया। कोई दिक्कत है, यही है ना। आगे देखिए, तो A प्लस QD माइनस D बराबर P, इसको भी थोड़ा तोड़ देते हैं ना, ये हो जाएगा A प्लस PD माइनस D बराबर Q। कोई दिक्कत है क्या, ये समीकरण थर्ड हो गया और ये समीकरण फोर्थ हो गया। अब थर्ड, फोर में से थर्ड को घटाते हैं, फोर में से थर्ड को, चलिए लिखते हैं यहाँ, फोर में से थर्ड को घटाने पर, तो फोर तो लिखा हुआ है, थर्ड को लिख देते हैं, तो A प्लस PD और क्या है माइनस D बराबर Q, तो नीचे वाला सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कट ना गया बाबू कि नहीं कटेगा, ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, तो Q माइनस P इंटू दोनों में D है, तो D कॉमन कर ले, क्या D कॉमन कर सकते हैं ना। यहाँ P माइनस Q, ये दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, सिर्फ साइन का, क्या कितना का अंतर है, साइन का। तो हम देखिए कैसे करेंगे इसको, क्या है, Q माइनस P इंटू D बराबर, यहाँ पर -1 कॉमन करके, -1 कॉमन करके इसमें माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और ये जो प्लस है कुछ हो जाएगा, ओ माइनस होगा ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, तो D का मान कितना निकल गया आपका बाबू, -1। ये D का मान निकल गया ना, D का मान निकालिए, क्या निकालिए आप, अब D का मान समीकरण 1 में रख दे, D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे D का मान फर्स्ट में, किसमें, अच्छा इसमें रखते हैं ना, थर्ड में, सॉरी,
थर्ड में रखने पर, तो थर्ड आपका क्या है बाबू, ए प्लस पी डी, तो पी को हटा के क्या लिखना है -1 माइनस डी को हटा के क्या लिखना है -1। अब बराबर में क्यू का कोई दिक्कत, तो ए प्लस माइनस माइनस होगा ना, उसके बाद माइनस माइनस, अब बराबर में क्या, तो ए बराबर खाली क्या होगा, तो क्यू प्लस पी माइनस, ये प्लस में तो माइनस में होगा, तो ए का मान निकल गया ये और डी का मान निकल गया क्या -1। तो हमसे पूछा क्या है, टी पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, तो ये एन का ना मान हो गया। चलिए टी पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा, तो ए प्लस एन की जगह पर क्या होगा, पी प्लस क्यू -1, यही होगा, यही होगा जी। अरे एन को यही ना है, -1 होता है ना, ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो डी की जगह पर कितना है, चलिए ए का हटा क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं ना, तो क्यू प्लस पी -1 प्लस माइनस पी इंटू 1, पी प्लस माइनस क्यू इंटू 1 माइनस माइनस 1 के 1। देखिए ये क्यू से ये क्यू, ई पी से ई पी, ई 1 से ई 1, कितना आ गया आंसर, क्या आ गया, तो टी पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, कोई दिक्कत है, 0 आंसर है जी। चलिए ये वाला रखने पर हो गया ना, इसको एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि टी पी क्यू तथा टी क्यू पी है, तो टी पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला केस ये था, सेकेंड केस ये था, पहला केस के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो टी पी दिया है क्यू, टी पी क्या दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए प्लस पी -1 इंटू डी बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो टी एन लास्ट टर्म में हमको कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, और ए का ए प्लस, देखिए एन के यहाँ पर क्या है, यहाँ पी है, तो पी लिख देंगे -1 इंटू डी, कोई दिक्कत है, ए प्लस पी -1 इंटू डी बराबर क्यू। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, तो ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर क्यू, ये हो गया तीसरा समीकरण। अब देखिए सेकेंड से, तो टी क्यू बराबर पी, उसी तरह से इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत है, तो मिल जाएगा यहाँ तक। अब ये वाला में से इसको घटा दे रहे हैं, तो घटाने में नीचे वाला का साइन क्या करना होता है, तो ये वाला पूरा यहाँ उतारे और नीचे वाला सब का साइन चेंज, तो ये प्लस माइनस से कैंसिल, ये रह गया जस के तस, ये प्लस माइनस से कैंसिल और यहाँ पर रह गया, तो देखिए पी माइनस क्यू, इन तो दोनों में डी है तो कॉमन कर दिए हैं, यहाँ देखो पी माइनस क्यू। अब देखो ये दोनों के एक करने के लिए या तो -1 इसमें गुना करना होगा, नहीं तो इसमें करना होगा, तो -1 से इसमें हम गुना कर दिए, देखो गुना किया हुआ है ना, कॉमन कर दिए हैं -1। तो जब -1 कॉमन कर देंगे, किसी में भी माइनस को कॉमन करते हैं तो अंदर वाला का साइन चेंज हो जाता है। अंदर वाला का साइन क्या होता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में, जो माइनस में होता है सो, तो ये वाला तो जस के तस न रहेगा बाबू, इधर वाला हम -1 तो इसमें कॉमन लिए, तो -1 कॉमन लिए, तो ये माइनस था तो हो गया प्लस, और ये प्लस था सो हो गया माइनस। क्लियर है, अभी दोनों एक ही चीज़ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो डी का मान कितना हो गया -1। अभी डी का मान समीकरण किस में रख दिए, थर्ड में रखे हैं, तो समीकरण थर्ड में रखने पर ए प्लस पी माइनस डी को हटा के -1 माइनस, और ये फिर डी को हटा के क्या था -1 बराबर क्या है क्यू, ए प्लस माइनस माइनस पी इंटू 1 पी माइनस माइनस प्लस 1 का मान और क्यू का क्यू, ये बराबर की इस पर है तो उस पर ले जाएंगे, तो ए का मान माइनस में था तो हो गया प्लस में, प्लस में तो हो गया माइनस में। अब हमको निकालना क्या था, टी पी प्लस क्यू, टी पी प्लस क्यू का मान, तो एन की जगह पर नहीं हो गया, तो ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है ना, तो ए प्लस
यहाँ एन के जगह पर पी प्लस क्यू माइनस वन होगा। अब इंटू डी माइनस वन। अब ध्यान देखो, ए को हटा के हम ये वाला लिख सकते हैं ना जी, तो क्यू प्लस पी माइनस वन। अब माइनस देखो, प्लस माइनस माइनस, पी इंटू वन पी, प्लस माइनस माइनस, क्यू इंटू वन क्यू, माइनस माइनस प्लस, क्यू इंटू वन, वन इंटू वन वन। अब देखो क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, वन से वन कैंसिल। कुछ बचा यहाँ पे? तो कुछ नहीं बचा तो कितना लिख देंगे? जीरो। क्लियर है? अब 8 का हम लोग देखेंगे 4। बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। तो यहाँ देखिए T4 जो है T1 का 3 गुना है। तो एक मैंने 3 से गुना तब ना दोनों बराबर होगा जी। है? आगे क्या बोलता है? और सातवां पद तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है। और सातवां पद तीसरा पद के 2 गुने से एक अधिक है। हो गया एक अधिक। तो क्या बोलता है हमसे? तो समांतर श्रेणी निकालना है जी, सीढ़ी लिखना है यहाँ पे। समीकरण 1, समीकरण चलते हैं फर्स्ट से। किसे चलते हैं? ध्यान से देखना। T4 बराबर 3 इंटू T1 है। चलो तो A प्लस एन को हटा के कितना लिखेंगे? 4 माइनस 1 और D मालूम नहीं है। 3 इंटू A प्लस क्या लिखेंगे? एन है मालूम, तो एन 1 मालूम है बाबू। 1 माइनस 1 इंटू कितना? D मालूम। दिक्कत है? अरे T1 को A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे ना बाबू। अब इंटू 3 है तो 3 लिख दिया बाहर। आगे बढ़ते हैं। A प्लस 4D, ओ सॉरी 4 में से गया 3 गुने D, 3D। अब इधर क्या बचेगा? 3A। आई क्या हो गया पूरा? 1 में से गया और 0 गुने D 0, वही ना होगा। तो लास्ट में क्या बचा? 3 इंटू ए 3। 0 हटा देते, छोड़ते नहीं लिखते हैं। चलिए A माइनस 3D होगा 3D, सॉरी 3A और प्लस 3D बराबर क्या बचेगा? तो माइनस 2A प्लस 3D बराबर कितना हो गया? समीकरण 3 हुआ। अब चलते हैं सेकेंड से। T7 बराबर 2 इंटू T3। सब लोग अपना कॉपी में T7 को इस फॉर्म में चेंज करके दिखाइए। अभी T7 और T3 को चेंज कीजिए इसे। और प्लस में 1 का 1 हम दे देते हैं। आप लोग तो हम इतने ही बोले थे, बहुत लोग को इसमें सही गलत हुआ है। देख क्या होता है, T7 ना, तो यहाँ पर सिर्फ n का मान है ना, तो आपका d का मान दिया हुआ है, नहीं a का मान दिया हुआ है। तो जिस चीज़ का मान नहीं दिया होता वो जस के तस उतरता है। तो Tn बराबर a प्लस एन, एन को हटा के कितना लिखना है? -1 इंटू डी, डी मालूम नहीं है तो d का d रह गया। कोई दिक्कत? 2 इंटू T3 अब दिया हुआ ना, T3 को लिखेंगे a प्लस एन, तो 3 माइनस 1 इंटू, हम प्लस में कितना? चलिए तो a प्लस 7 में से गया, आगे गुना डी, 6 गुना डी, 6 कितना हो गया? 6D। 2 इंटू ए प्लस 3 में से गया 2, आगे गुना डी 2D और प्लस में कोई दिक्कत है? a प्लस 6D बराबर 2 एकम 2A, 2 दूनी 4D और प्लस में 1 का प्लस में, ये 2 नहीं होगा जी, 2 बाहर है ना, 2 यहाँ से ये गुना नहीं करेगा, ये बाहर है इसलिए अकेले ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए वाला सबको एक तरफ कर दे क्या? ए और डी वाला को 1 रह जाएगा उधर, a प्लस 6D है इधर, ये प्लस में बराबर किस पर आएगा तो कुछ हो जाएगा, और प्लस में 4D भी है तो -4D बराबर 1 का 1 रह गया। कोई दिक्कत?
तो 2 गो ए में से 1 गो ए चला तो माइनस ए बचेगा। 6 गो ए में से 4 गो ए चला गया। अब बराबर में क्या बचा? अब देखिए ये समीकरण 3 था, ये समीकरण कितना हो गया? 4 हो गया। 4 में 2 से गुना कर दे क्या? तो 2 इंटू ए 2a 2 दूनी 4d बराबर में 2 एकम समीकरण कितना हो गया? समीकरण 5 में से 3 को घटा दें। समीकरण 5 में से 3 को घटाने तो पहले 5 ली तो -2a प्लस 4d बराबर 2 है। अब देखिए 3 क्या है? -2a प्लस 3d बराबर कितना? 0 प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा। 4 गो डी में से 3 गो डी चला गया तो 1 गो डी बचेगा ना, और 2 में से 0 गया तो डी का मान निकल चुका है। अब डी को मान निकल चुका है तो अब ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो डी का मान समीकरण 1 में रख दे बाबू। क्या? थर्ड में? हाँ थर्ड में। डी का मान थर्ड में रखने पर तो डी आपका क्या है? 2 है। तो -2a इंटू 3 इंटू 2 डी का मान होगा ना बाबू। अब बराबर में क्या इधर? तो -2a 3 दूनी प्लस होगा 3 दूनी 6 बराबर क्या? तो -2a बराबर -6 न हो जाएगा जी। तो माइनस से माइनस ये 2 से 6 कितना बार में? तो ए का मान कितना निकल गया? अब हम लोग को AP निकालना है। क्या निकालना है? तो AP बराबर पहला पद कितना है? तो अगला पद D को जोड़ना होता है ना। तो 3 2 5 2 7 2 9 2 डॉट डॉट डॉट, यही दिया हुआ है आंसर। कोई दिक्कत है? अब हम लोग 9 देखते हैं क्या बोलता है। समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 420 होगा? क्या बोला है? 21 42 63 और 84 का कौन सा पद लास्ट टर्म में कितना है? 400। यहाँ पे सिर्फ आप लोग का n निकालना है। क्या निकालना है? तो चलिए देखिए a का मान कितना मालूम है और d का मान भी किसी ने होगा जी। 42 में से अगर 21 घटाएंगे तो कैसे ना बचेगा। और n मालूम नहीं है लेकिन tn मालूम है कितना? 400। तो tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे बन जाएगा। tn को हटाए कितना लिखना है? 420। a का मान कितना है? n का मान मालूम नहीं 1 और d का मान कितना मालूम है? कोई दिक्कत? 420 ही प्लस में बराबर किस पर आया तो होगा ना जी। क्या हुआ? बराबर में n माइनस 1 इंटू 21 का 21 ना। 420 में से 21 घटाएंगे तो 399 बचेगा। बराबर में n माइनस 1 इंटू कितना? 21 से ये कटेगा जी। 21 से ये कटेगा 9 बार में। 9 बार में बोल रहे हैं 19 बार में कटेगा। कितना बार में? तो n माइनस 1 का मान कितना आ गया? तो n बराबर 19 माइनस में बराबर कुछ पर है तो n का मान कितना आ गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? देखिए 9 का सेकेंड और थर्ड दोनों सेम है तो हम तीसरा बता देते हैं। आप लोग सेकेंड को सॉल्व कर लिए, थर्ड हम बताते हैं। 9 का 3 क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी 3 15 और कितना जी? 27 39 ना। 27 39 का कौन सा पद श्रेणी का 21वें पद से 120 होगा? 21वें पद से 120 अधिक कौन सा पद होगा? तो सबसे पहले 21वां पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 21वां पद निकाल के फिर 120 निकालेंगे, 120 अधिक करेंगे और तब जाके फिर n का मान निकालना होगा। चलिए हम लोग का a का मान कितना दिया हुआ है? d का मान घटाइए कितना हो जाएगा?
12 होगा, 15 में से 3 गया 12, घटाएंगे तो 12 ही ना बचेगा जी। और n कितना बोल रहा है 21, 21वां पद से 120 अधिक है, तो पहले 21वां पद तो मालूम होना चाहिए तब ना 120 अधिक निकालेंगे हम। तो 21वां पद, तो T21 बराबर a का मान कितना, n का मान कितना और d का मान कितना, कोई दिक्कत। तो 3 प्लस 21 में से गया 20 गुने 12 240 होगा, और 240 और 3 जोड़ेंगे 243 कौन आ गया, 21वां पद आया है। लेकिन प्रश्न कहता है कि 21वां पद से 120 अधिक है, तो 21वां पद से 120 अधिक है, यही ना बोला है। तो 120 टी कितना, T21 का मान कितना है प्लस 100 कितना हो गया, इन Tn बराबर कितना हो गया जी, जोड़ दीजिए 3 एकम 3, 4 2 6, 2 1 363। कौन सा पद होगा इसका, तो लास्ट टर्म में कितना है, लास्ट टर्म, और ए तो वही ना रहेगा, डी भी वही रहेगा, इसके लिए एन अलग से निकालना है। एन 21 काम नहीं, 21 पर तो यही नहीं रहेगा, एन निकालना है। तो चलिए टी एन बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन कितना आ गया है अब नया वाला टी एन 363 बराबर ए का मान कितना, एन मालूम नहीं ना अभी, इसके लिए एन मालूम, इसके लिए तो है मालूम कि 21 है, लेकिन इसके लिए मालूम है क्या, तो छोड़ देंगे हम। डी का मान कितना मालूम है बाबू 12, 363 प्लस में बराबर किस पर है, तो एन माइनस 1 इंटू कितना 12, घटा दो 300 कितना 160 है ना, एन माइनस 1 इंटू कितना 12, काट दो 12 यही अभी 0, यानी एन माइनस 1 का मान कितना आ गया, तो एन बराबर 30, आई माइनस में बराबर उस पर आएगा तो एन का मान कितना हो गया, यानी 31वां पद है। कौन सा पद है, 31वां पद होगा 120 अधिक। क्लियर है। अब अगला हम लोग 10 को देखते हैं। लिखता है कि एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एनवां पद समान होगा। एनवां पद क्या होगा, एन का वह कौन सा मान रखा जाए कि दोनों का एनवां पद एक ही होगा, यानी बराबर होगा, इन्हें बोल रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग का एन का मान मालूम नहीं, लेकिन दोनों का टी एन क्या है, आपस में बराबर है। क्वेश्चन के अनुसार इसका भी टी एन और इसका भी टी एन दोनों बराबर होगा कब, जब एन का कोई मान निकलेगा, तो एन का वही मान को हम लोग खोज करते हैं। चलिए यहाँ पे ए का मान कितना है और डी का मान, चलिए यहाँ पर ए का मान कितना है और डी का मान 7 है, यही ना। तो दोनों का टी एन क्या है, प्रश्न कहता है कि दोनों का एनवां पद समान होगा। तो चलिए ए प्लस एन मालूम नहीं है, लेकिन डी तो मालूम है ना, डी और इसका एनवां पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों क्या है आपस में बराबर है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन बोल रहा है। ए का मान कितना मालूम है, यहाँ एन मालूम नहीं, डी का मान कितना मालूम है, ए का मान, एन का मान मालूम नहीं है 1, और डी का मान कितना मालूम है। चलिए 63 गुने 63 प्लस 2n होगा -2, 3 प्लस 7n होगा -7। चलिए एन को एक तरफ और बिना एन वाला को एक तरफ, 2n प्लस में बराबर किस पर है, तो और कोई एन है का, 63 प्लस -7 प्लस में बराबर किस पर है, तो माइनस में बराबर किस पर है, तो माइनस कितना बचेगा 5n। देखिए ये दोनों माइनस में, अब ये दोनों
प्लस में है। तो 63 और 7 70, 70 में से 5 गया तो माइनस कितना बचेगा, माइनस वाला बढ़ाना है तो 65 बचेगा ना। ये माइनस से माइनस 13 बचे, 13वां पद क्या होगा, n का मान अगर 13 रख दिया जाए तो दोनों का nवां पद आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है। दोनों का 13वां पद आपस में समान होंगे।